किसी एक ख़ास मकसद के लिए कुछ वज़ाइफ जलाली हैं, कुछ वज़ाइफ जमाली हैं, किसी ख़ास ख्वाहिश के लिए मौकलात होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ाइफ के ऊपर। बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमने सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की हिदायत के मुताबिक ये वज़ीफ़ा किया, लेकिन उसका नतीजा नहीं आया। आखिर ये क्या है? कुछ लोगों का ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, वज़ीफ़ा काम कर रहा है, कुछ लोगों के वज़ाइफ काम नहीं कर रहे। तो यही जानेंगे आज हम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से कि ये वज़ाइफ का ये मैकेनिज़्म है क्या? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। देखिए, वज़ीफ़े का मतलब ये होता है, अगर आप कोई इसमें आज़म पढ़ रहे हैं, कोई दुआ पढ़ रहे हैं, कि आप किसी एक ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास ख्वाहिश के लिए, किसी एक आरज़ू के लिए आप अपने परवरदिगार को किसी अंदाज़ में पुकारते हैं कि उस सिफ़त से, उस नाम से, जिससे आप उसको याद करते हैं, तो परवरदिगार आपके लिए उस हवाले से आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि आप जब भी कोई वज़ीफ़ा करते हैं, तो हर वज़ीफ़े का कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल होता है। कहीं न कहीं अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर कोई कमी आ रही है, कोई कोताही हो रही है, चूँकि देखें, कुरान भी आप पढ़ते हैं ना, या कोई भी चीज़ है, एक-एक हर्फ़ के ऊपर मौकलात होते हैं जो उसकी हिफाज़त करते हैं। तो उन चीज़ों की भी ज़कात होती है, उन चीज़ों के भी सदक़ात होते हैं, उन चीज़ों के भी औक़ात होते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते, तो वो फिर चीज़ें रिएक्ट करती हैं। क्योंकि कुछ वज़ाइफ जलाली हैं, कुछ वज़ाइफ जमाली हैं, कि एक शख़्स अगर हँसमुख हो और एकदम से वो गुस्सा करने लगे, तो वो अपनी तबीयत के बरक्स होगा और लोग उसको यही कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो इसी तरह जब आप अपनी तबीयत के मिज़ाज आपका खुश रहने वाला है, वज़ाइफ आप अपने लिए तलब कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए जलाली पढ़ रहे हैं, तो फिर जब तक आप उसकी प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, जैसे आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन नहीं करते, वो फिर रिएक्ट करता है। और फिर ये भी होता है कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो वज़ाइफ होते हैं, वो एक ख़ास मुद्दत के लिए पढ़े जाते हैं। आप उसको बार-बार अगर पढ़ना शुरू करते हैं, तो तब भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका कोई मसला है, मिसाल के तौर पे अगर सर का दर्द एक गोली से ठीक हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर खा लें। वो प्रॉब्लम देगा कि जितनी आपको भूख है, जितनी आपको तलब है, उसके मुताबिक आप चलते रहेंगे, तो कभी भी आपके वज़ाइफ जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अल्लाह की ज़ात है, वो कब उसको कबूल करे। आपने बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज़ी डाल दी है, इल्तिजा कर दी है। अब वो जब वक़्त आएगा, तो उस वक़्त पे वो चीज़ आपकी कबूल होती है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप इन तमाम प्रोटोकॉल्स का ख़याल नहीं रखते, तो कम से कम आपके हाथ के अंदर ये लोहे तकदीर है, इस्म आज़म अल्लाहु अकबर का, ये आप अपने हाथ में इसको ज़रूर रखें, ताकि कोई भी जलाली चीज़ आपको परेशान ना करे, कोई भी ऐसी चीज़ आपके मिज़ाज और तबीयत के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा ना करें। आप कुरान पढ़ते हैं, आप सवाब के लिए उसको पढ़ते रहें, लेकिन जब उसमें मकसद आ जाता है ना, तो फिर उस मकसद के लिए भी उस प्रोटोकॉल का आपको ख़्याल रखना है। तो उसका भी सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई चीज़ आपसे रह जाती है, आप नहीं कर सकते, तो लोहे तकदीर अगर आपके हाथ में मौजूद है, आप इसको लेकर पहन लेते हैं, तो इससे ये है कि आप बहुत सारी उन चीज़ों से बच जाएँगे जो वजह बन जाती हैं कबूल नहीं होने की। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें अपने परवरदिगार से ये भी दुआ करनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, मेरी उन जो मेरी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उन आदात को भी मेरे अंदर से ख़त्म फ़रमा, जिसकी वजह से मेरी दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया। बेशक ज़ंजानी साहब ने समंदर को कूज़े में बंद कर दिया कि आप अल्लाह के आगे इल्तिजा करें कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे से वो आदात ख़त्म कर दे, मुझे उनसे इज्तनाब करवा जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती।